हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में, जो कि बिहार एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नंबर सिस्टम के अंडर में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स के बारे में। देखिए अभाज्य संख्या पूछा जाए कि अभाज्य संख्या कहेंगे किसको हम लोग, तो ध्यान रखिएगा ये बात कि ऐसी संख्या जिसके केवल बस दो ही फैक्टर्स हो, यानी कि विच नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल बस दो ही फैक्टर्स हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखिए फैक्टर्स कहते किसको हैं, जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो 1 को केवल 1 डिवाइड करेगा। जैसे ये आपसे पूछा जाए कि 2 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो 2 को 1 डिवाइड करेगा और 2 डिवाइड करेगा। 3 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो 3 को 1 और 3 डिवाइड करेगा। 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो 1, 2 और 4। इसी सब नंबर्स को, यानी कि जो नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे वो नंबर क्या कहलाता है, तो फैक्टर्स कहलाता है। जैसे 5 का फैक्टर्स पूछा जाए कि क्या होगा, तो कहेंगे 1 और 5। 6 का फैक्टर्स पूछा जाए तो 1, 2, 3 और 6 होगा, जबकि 7 का फैक्टर्स 1, 7 होगा। 8 का फैक्टर्स 1, 2, 4 और 8 होगा। 9 का फैक्टर्स 1, 3 और 9 होगा। 10 का फैक्टर्स क्या होगा, तो 1, 2, 5 और 10 होगा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस यहाँ पे देखिए टोटल 10 नंबर से लिखा हूँ और 10 नंबर्स का फैक्टर्स लिख दिया हूँ। अब ये अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सा नंबर प्राइम नंबर होगा, देखिए प्राइम नंबर किसे कहेंगे, तो ऐसा नंबर जिसके फैक्टरों की संख्या बस 2 हो, यानी कि बस वो 2 नंबर से ही डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्राइम नंबर्स बोलेंगे। जैसे ये देखिए 1 जो है बस एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। 2 देखिए 1 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर होगा। ये प्राइम नंबर क्यों नहीं हुआ जी, क्योंकि ये 2 से ज्यादा नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बात आ रही समझ में। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, तो कहेंगे 2 होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा, ठीक है। और ये पूछा जाए सबसे छोटा प्राइम नंबर और साथ ही साथ वो सम संख्या होना चाहिए, यानी कि इवन नंबर हो, तब भी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 2 ही होगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर भी है और सम संख्या ही है। एक और बात ध्यान रखिएगा, 2 एकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम संख्या है, नहीं तो 2 को छोड़ दिया जाए अगर, तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स विषम संख्या होते हैं, यानी कि ऑड नंबर होते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाता क्वेश्चन कि सबसे छोटा प्राइम और साथ ही साथ वो विषम संख्या होना चाहिए, तो वो कौन सा नंबर होगा, तब उसका आंसर क्या होगा, 3, यानी कि ऑड नंबर एज वेल एज प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो उसका आंसर 3, और इवन नंबर और साथ ही साथ प्राइम होना चाहिए, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो 2 होगा। अब देखिए इसके आगे और आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से लेकर 25 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 1 से लेकर 25 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो ध्यान रखिएगा कि 1 से 25 के बीच में टोटल 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने, 9 प्राइम नंबर्स। अगर ये पूछा जाए कि 25 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो ध्यान रखना है कि 6 प्राइम नंबर्स होंगे। 50 से लेकर पूछा जाए कि 75 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 50 से 75 के बीच में, तो इसके अंडर में भी 6 होगा। 75 से लेकर पूछा जाए कि 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो इसका जवाब देना है कि 4 होगा। अब डायरेक्टली अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, डायरेक्टली अगर ये पूछा जा रहा है कि 1 से लेके 100 के बीच में बताइए, 1 से 100 के बीच में कितना, तो 1 से 100 के बीच में कितना हो जाएगा, ये 9 और 6 15 और 6 21 और ये 4 25, यानी 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 1 से 50 का रेंज दिया जा रहा है, 1 से 50 तो 9 और ये 6 कितना हो जाएगा, 15 बोलेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 50 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो देखिए 50 से 100 के बीच में कितना, 6 और ये 4 कितना हो जाएगा, 10, और फिर इन दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 1 से 100 के बीच में कितना होता है जी, तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। बात आ रही है समझ में। अब इसके अलावा देखिए और कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे प्राइम नंबर से रिलेटेड
पूछा जाता है, इसके बारे में देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि 1 से 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तब तो इसका राइट आंसर हम लोग क्या बोलेंगे 25। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 100 से लेकर 200 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होंगे, या 200 से लेकर 300 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि 300 से लेकर 400 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये देखिए ये चारों स्टेप्स आप लोग ऐसे याद करिएगा लो। 25 100 के बीच में 25, 100 से 200 के बीच में कहेंगे 21, 200 से 300 के बीच में 16 और 300 से 400 के बीच में भी 16 होगा। इसके अलावा देखिएगा ये पूछा जा रहा है 400 तक तो ये हो गया। अगर ये पूछा जाए कि 400 से 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 500 से 600 के बीच में बताइए कितने प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, 600 से 700 के बीच में पूछा जाए कितना होगा, 700 से 800 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 800 से 900 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, और 900 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो ध्यान रखिएगा 400 से 1500 के लिए कहिए 17, इसके बाद यहाँ पे कहेंगे 14, फिर 16, फिर यहाँ बोलिए 14, और ये होगा 15, फिर यहाँ पे 14। यानी ऑल्टरनेट देखा जाए तो 14 14 इसमें आ रहा है, और ये 17 के बाद से 16 हुआ है, उसके बाद से 15 हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये बता सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। इसके अलावा देखिए प्राइम नंबर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन, तो देखिएगा आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा, सबसे पहले लिख रहा हूं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ध्यान रखिए ये बात कि अगर आपसे ये पूछा जाए एक अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, यानी कि सबसे छोटा प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है आपसे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, वो भी कितना अंक का जी, तो बस एक अंक का होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा एक अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, और एक अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या पूछा जाए तो इसका जवाब दीजिएगा कितना, तो 7 दीजिएगा। एक अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 7 और एक अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2 होगा। और ये पूछा जाए कि दो अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 11। और ये पूछा जाए कि दो अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा, तब इसका जवाब देना है क्या, 97। ये पूछा जाए कि 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो कहेंगे 101 होगा। जबकि 3 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या तो कहेंगे 997 होगा। और 4 अंकों के लिए अगर पूछा जा रहा है आपसे कि 4 अंकों के लिए आप बताइए कि 4 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, तब उस वक्त कहिएगा 1009। और 4 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 9973 होगा। बात आ रही है समझ में। ये प्राइम नंबर से रिलेटेड, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे रिलेटेड हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में, इस वीडियो में देखना।